गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय श्री गणेश। अतुलित बल के स्थान समेरु पर्वत के समान देदी प्यामान दिव्य देह वाले राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप ज्ञानियों में अग्रगण्य श्रेष्ठ संपूर्ण गुणों के स्थान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त एवं पवन के पुत्र हैं, उन श्री हनुमान जी को मैं नमस्कार करती हूँ। रामायण के बालकांड आपको हम सुनाने जा रहे हैं, जो श्री तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस को रचा है। रामायण का बालकांड अक्षरों, अनेक अर्थों, रसों, छंदों और मंगलों के करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री भवानी जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिन सिद्ध लोग अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अज्ञान से परिपूर्ण नित्य सदैव ब्रह्मनिष्ठ शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होकर ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले तथा परम ज्ञानी कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। जगत को उत्पन्न, पालन तथा संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका माया के वश में संपूर्ण जगत है। ब्रह्मादिक देवता व असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सब प्रचंड माया रूपी जगत सत्य सा प्रतीत होता है। जिनके चरण ही संसार सागर से तर जाने की इच्छा करने वाले प्राणियों को एकमात्र नौका रूप है, उन सब कारणों से परे राम नामक भगवान हरि को मैं नमस्कार करती हूँ। अनेक पुराण, वेद और शास्त्रों से समस्त जो रामायण में कहा है तथा कुछ अन्य से भी श्री रघुनाथ जी की कथा को अपने अंतकरण के सुख के लिए मैं तुलसीदास अति मनोहर भाषा प्रबंध में विस्तार से वर्णन करती हूँ, जिन्हें स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त होती है। अजोगणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के समूह और शुभ गुणों के स्थान श्री गणेश जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उन पर मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ सकता है, वे कलयुग के संपूर्ण पापों को दूर करने वाले दयालु ईश्वर मुझ पर कृपा करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले और खिले हुए लाल कमल के समान नेत्रों वाले हैं तथा जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद के फूल और चंद्रमा के समान शरीर वाले पार्वती के साथ विहार करने वाले दया के धाम, जिनका दीनों पर स्नेह है, ऐसे कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी मुझ पर कृपा करें। मैं गुरुदेव के कमल स्वरूप चरणों की वंदना करती हूँ, जो दया के समुद्र और मनुष्य रूप में श्री हरि ही हैं और जिनका वचन सदा ज्ञान रूपी घने अंधकार को नाश करने में निमित्त सूर्य की किरणों में का समूह है।
मैं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जो सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस के पूर्ण हैं। वह अमृत बूटी का चूर्ण है, जिससे संपूर्ण संसार रूपी रोग के परिवार का नाश हो जाता है। वह चरण रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर की उज्जवल विभूति है और सुंदर कल्याण व आनंद को उत्पन्न करने वाली है। भक्तजनों के मन की रूपी दर्पण के मैल को हरने वाली है और धारण करने से सब गुणों को वश में करने वाली हैं। श्री गुरुदेव के चरणों के नखों की ज्योति मणि समूह के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। उसके बड़े भाग्य हैं जिसके हृदय में वह आता है। उसके प्रकाश से हृदय के निर्मल दोनों नेत्र ज्ञान वैराग्य खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख दूर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरित्र रूपी मणिक जहाँ जिस खान में और जिस प्रकार भी गुप्त और प्रकट हैं, वे सब सूझ पड़ते हैं। जैसे मंत्र सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर सृजान साधक और सिद्धजन पर्वत वन और पृथ्वी में नाना कौतुक देखते हैं। श्री गुरु चरण रज कोमल नयन मृत अंजन है और नेत्रों के दोषों को दूर करने वाला है। मैं उसी ज्ञान से अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करती हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ, जो मोह से उत्पन्न सब संदेह को हर लेते हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधुओं का चरित्र सुंदर कपास के नित्य है, तुल्य है, जिसका फल रस रहित होने पर भी स्वच्छ और गुणमय होता है। साधु जन स्वयं कष्ट सह कर भी दूसरों को दोष छिपाते हैं, इसी से संसार में वंदनीय यश पाते हैं। संत समाज आनंद मंगल से परिपूर्ण है, जो संसार में चलने वाला तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति ही गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार ही सरस्वती है। विधि तथा निषेध रूपी जो कर्म कांड की कथा है, काल के पापों को हरने वाली सोई सूर्यपुत्री यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शिव जी की कथा ही त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही आनंद मंगल को देने वाली हैं। धर्म में अटल विश्वास अक्षय वट है और सुकर्म ही तीर्थराज प्रयाग का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सबको सब दिन और सब देशों में सुलभ है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। यह तीर्थराज प्रयाग अकथनीय और अलौकिक है। यह सुंदर तुरंत फल देता है और इसका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है। जो लोग इसे प्रसन्न चित्त हो बड़ी प्रीति से उनके उपदेश सुनकर मनन करते हैं और उसमें ही मगन हो जाते हैं, वे शरीर के रहते हुए भी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। इसी तीर्थराज प्रयाग में स्नान का फल तुरंत देखने में आता है कि कौवा कोयल और बगुला हंस हो जाता है। यह सुनकर कोई अचरज ना करे, क्योंकि सत्संग ही महिमा छिपी है। महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपना जीवन वृत्तांत कहा है। जलचर, थलचर और नभचर अनेक प्रकार के जड़ और चेतन जीव जगत में हैं। बुद्धि, यश, मोक्ष
ऐश्वर्य भलाई का जिस उपाय से जहाँ जिसने पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव जानो। लोग और वेदों में इसमें बढ़कर दूसरा उपाय नहीं है। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता और सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना मिलना सहज नहीं है। सत्संग गति आनंद मंगल की जड़ है, सिद्धि उसका फल है और सब साधन फूल हैं। दुष्ट भी अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस को छू करके लोहा कंचन हो जाता है। दैव योग के यदि सज्जन सुसंगति में पड़ जाते हैं तो सर्प की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी मधु असाधु महिमा का वर्णन करते सकुचाती हैं। वह मुझसे उसी प्रकार नहीं कही जाती जैसे कुजड़ा मणियों के गुणों को नहीं कह सकती। उन समदर्शी संतों की मैं वंदना करती हूँ जिनके मित्र और शत्रु कोई नहीं है। जैसे अंजलि में लिए फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित और जगत हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर कृपा करके श्री राम के चरणों में प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव के दुष्ट जनों की वंदना करती हूँ, जो बिना प्रयोजन ही अपने हितैषियों के शत्रु बन जाते हैं और दूसरे के हित की हानि ही जिनके लिए लाभ है और किसी के उजड़ने से उनकी प्रसन्नता व बसने से दुख होता है। जो दूसरे के पापों को कहते सुनते नहीं अघाते हैं, वे जगत में मानो पृथ्वी और शेष जी के तुल्य हैं। जो श्री विष्णु और शिव जी दोनों के यश रूपी चंद्रमा को राहु के समान और दूसरे का काम बिगाड़ने की सहस्त्र बाहु के समान योद्धा बन जाते हैं। वे पराये दोष को इंद्र के समान 1000 नेत्रों से देखते हैं और पराये हित रूपी घी को बिगाड़ने में जिनके मन मक्खी के समान है, दुष्टों का तेज अग्नि के समान और क्रोध यमराज के समान, पाप और अवगुणी रूपी धन के लिए तो मानो साक्षात कुबेर हैं। केतु के उदय से सबको क्लेश होता है, इसी प्रकार दुष्टों की बढ़ती से सबको बराबर क्लेश होता है। वे कुंभकर्ण के समान सोते ही रहे तो अच्छा है। दुष्टजन पराया काम बिगाड़ने को अपना शरीर तक त्याग देते हैं। जैसे पाला और ओले खेती को मिटाकर आप भी मिट जाते हैं, ऐसे ही दुष्टजन हैं। दुष्टों की मैं शेष जी के समान मानकर वंदना करती हूँ, जो भी बड़े रोष से 1000 मुखों द्वारा पराये दोषों का बखान करते हैं। पुनः दुष्ट जनों को राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करती हूँ, जो पराये दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। फिर मैं उनकी इंद्र के समान विनती करती हूँ, जिनको नीक अच्छी सुरा मदिरा सदैव प्यारी लगती है। जैसे इंद्र को सोमपान या सुर अनेक देवसेना सदा प्रिय है, जिनको कठोर वचन सदा प्यारा लगता है और जो अपने नेत्रों से 1000 नेत्रों के समान पराये दोषों को देखते हैं। उदासीन शत्रु और मित्र का हित सुनते ही जल पाते हैं, यह खलों की रीति है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़ करके प्रीति के साथ मैं उनको विनती करता हूँ। अपने जो अपनी ओर से विनती कर ली है, परंतु वे अपनी ओर से भूल कर भी निष्कपट भाव नहीं लावेंगे। कौवे को बड़े प्रेम के साथ पालो तो क्या कौवा कभी बिना मांस खाने वाला हो सकता है। मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करती हूँ। सुखदाता दोनों ही हैं, परंतु दोनों के बीच में कुछ भेद वर्णन किया है। एक संत तो बिछुड़ते समय मानो प्राण हर लेते हैं,
और एक असंत मिलते ही दुख देते हैं। संसार में दोनों ही एक साथ उत्पन्न होते हैं, परंतु कमल और जोंक के समान उनके गुण अलग होते हैं। साधु अमृत के समान है और असाधु मदिरा के समान। इन दोषों का पिता अथाह संसार है और अमृत व मदिरा का पिता अथाह समुद्र है। संत और असंत अपनी करतूत से सुयश और अपयश रूपी ईश्वर को पाते हैं। अमृत चंद्रमा और गंगा, साधु सरल अग्नि, कर्म नाशा नदी, व्याध, इन सबके गुण और अवगुण सब कोई जानता है, पर जो जिसको भाए वही अच्छा है। भले भलाई से बड़ी बड़ाई पाते हैं और नीच नीचाई से अमृत अपने अमृत से सराहा जाता है और विष तत्काल मारने से सराहा जाता है। दुष्ट अवगुण ग्रहण करते हैं और साधु गुण, दोनों अपार अथाह समुद्र हैं। इसी से मैंने कुछ गुण और दोष कहे हैं, बिना पहचाने उनका संग्रह और त्याग नहीं बन सकता। भले बुरे सब ब्रह्मा ने उत्पन्न किए हैं। वेदों ने उनके गुण दोष विचार कर उनका विभाग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण सब कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में गुण अवगुण दोनों मिलते हैं। सुख दुख सुख, पाप पुण्य और दिन रात, साधु असाधु और सुजाति अकुजाति और दानव देव, ऊंच नीच, अमृत विष और सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्मा ईश्वर, जीव अईश्वर, लक्ष्मी और दरिद्रता, रंक और राजा, काशी मगध देश, गंगा कर्मनाश नदी, मारवाड़ मालवदेश, ब्रह्मांड मलेच्छ, अस्वर्ग नरक, प्रेम वैराग्य, ये सभी ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों के अनुसार विभक्त कर दिए हैं। जगतकर्ता ने संसार में जड़ चेतन जीवों को गुण दोष से युक्त बनाया है, परंतु हंस रूपी संतजन जल रूपी दोष को छोड़कर दुग्ध रूपी गुण को ग्रहण करते हैं। ऐसा नीर क्षीर न्याय ज्ञान जब विधाता देते हैं, तब अवगुणों को छोड़कर गुणों में मन लग जाता है। समय, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले पुरुष भी माया के बस में हो भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को दूर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी अच्छा संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी न भंग होने वाला मलिन स्वभाव तो अमिट है और वह मिटता नहीं है। जो अच्छा वेश बनाकर जगत को ठगते हैं, वे भी वेश की महिमा के कारण जगत में पूजे जाते हैं। जब उनका कपट रूप खुल जाता है, तब अंत तक उनका निर्वाह नहीं होता। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। यदि साधु जन बुरा भी वेश धारण किए हैं तो उनका सम्मान होता है, जैसे जामवंत और हनुमान जी का हुआ। अच्छे संगति से लाभ, सुसंगति से हानि होती है। लोग और वेद में यह बात सबको विदित है। वायु का संग पाकर धूल आकाश में चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर जाने वाला जल के साथ कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम रटते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गाली देते हैं। कुसंग के कारण धुआं खलील कहलाता है और तेल बत्ती सुसंगित से वही अच्छी स्याही बनकर के पुराण लिखने का काम करता है। वही धुआं जल, अग्नि और वायु के संबंध से भाव रूप बादल होकर संसार को जीवन देने वाला हो जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये कुयोग और सुयोग को पाकर संसार में भले और बुरे पदार्थ हो जाते हैं। इस बात को चतुर लोग ही जान सकते हैं। अगर बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय लक्ष्मण भैया, जय श्री सीताराम की जय।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे का पाठ आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय श्री राम।